सो hey व्हाट इज़ अप पीपल, मेरा नाम है नमन और आप लोग देख रहे हैं कोडिंग सक्स यूट्यूब चैनल। सर वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिगिनर सीरीज़, जहाँ पे कि हम लोग यूनिटी को सीखते हैं बिगिनिंग से और धीरे धीरे करके जो है हम लोग यहाँ पे गेम्स को बनाते हैं। तो यार आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक होने वाला है यार, हम लोग यहाँ पे लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा जान रहे होंगे। ये लाइट क्या है, यहाँ पे लाइटिंग यूनिटी में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने ग्राफिक्स, अपने विजुअल्स को इंप्रूव करने के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सेकेंडली मैं आपसे कुछ गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो यार बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो कंप्लीट बिगिनर हैं यूनिटी के अंदर। ये उनके नहीं है जो इंटरमीडिएट हैं, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सीरीज़ होने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो सब देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। तो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है डायरेक्शन लाइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अभी आप लोग यहाँ पे सीन में देखेंगे कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। ऐसा लग रहा है सीन में पूरा अंधेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे सीन में कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है लाइट को क्रिएट करने के लिए, लाइट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं अपने यूनिटी के अंदर, उसका तरीका सिंपल है। जैसे कि हम लोग एक गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, हमको यहाँ राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 5 लाइट दिखती हैं, सॉरी हमको यहाँ पे 4 लाइट्स दिखती हैं। तो हम लोग लाइट के बारे में हम बात करेंगे आज, और किसी और वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन और लाइट प्रोब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट क्या होती है, अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ डायरेक्शनल लाइट। हमारी सनलाइट, रियल लाइफ की जो सनलाइट होती है उसको हम लोग यहाँ यूनिटी के अंदर डायरेक्शनल लाइट कहते हैं। ये सीन पे कहीं भी हो, इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। मेन जो मैटर करता है वो होता है इसका रोटेशन। तो इसका रोटेशन जो है यहाँ पे मैटर करता है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे इसको इस तरीके से, अगर आप लोग मैं देखूँ, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, अगर किसी भी एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे हमें मतलब हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पे सीन में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। Z पे रोटेट करने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ X एंड Y पे अगर हम रोटेट करते हैं तो जो है हमारे चेंजेस हमको यहाँ पे दिखते हैं। तो मुझे ये लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छी लग रही है, डिफ़ॉल्ट जो आती है, तो इसी पे हम लोग स्टिक रहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आ जाता है आपका टाइप यहाँ पे डायरेक्शनल है। यहाँ पे आपको बाकी की 4 लाइट्स भी दिख जाएंगी, आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। लाइट कंपोनेंट है ये, और लाइट कंपोनेंट के अंदर ये आपको टाइप मिल जाते हैं 4, स्पॉट, डायरेक्शनल, पॉइंट, एरिया। इसके बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ, बाकी पहले हम डायरेक्शनल के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे लाइट का कलर हमारा आ जाता है। यहाँ पे आप लाइट का कोई सा भी कलर दे सकते हैं, लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको डिस्को जैसा सीन बना रहे हैं तो या आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ हमारा जो है यहाँ पे लाइट का कलर आ जाता है। मोड यहाँ पे रियल टाइम आ जाता है, मिक्स्ड आता है, बेक्ड आता है। बेक्ड मतलब हम लोग लाइट मैप में जो है अपने लाइट के डेटा को स्टोर करेंगे। लाइट मैप एक टाइप का टेक्सचर होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ वो इस टाइप का ही एक टेक्सचर होता है, या फिर ये हम लोग देख ले, कहीं पे भी देख लेते हैं, ये एक टेक्सचर हो गया और यहाँ पे हमारा लाइट का डेटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे इमेज का डेटा स्टोर हो रहा है, सिमिलरली लाइट मैप में हमारा यहाँ पे लाइट का डेटा स्टोर होता है। एक सीन का लाइट मैप, इस सीन का पूरा लाइट का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, उसे हम बेक्ड कहते हैं। अगर हम लोग रियल टाइम है, रियल टाइम मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब जब आप लोग गेम खेल रहे हैं तभी जो है ये लाइटिंग को जनरेट कर रहा है। सो ये चीज़ जो है थोड़ा सीपीयू पे हैवी हो जाता है। जो ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें कि मतलब हमें लाइटिंग बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग यहाँ पे बेक्ड लाइटिंग का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे लाइट हमारा चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट रियल टाइम यूज़ करते हैं। और मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों चीज़ें, ठीक है। मिक्स्ड में आ जाती है हमारी दोनों चीज़ें, आप बेक भी कर सकते हैं और रियल टाइम भी रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। सो इंटेंसिटी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करूँगा तो लाइट कितना ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो मैं इसको जनरली 1 या 1.1 पे रखता हूँ। सो आप लोग जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका आ जाता है हम लोग शेडो टाइप पे। शेडो टाइप पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, हार्ड शेडो, सॉफ्ट शेडो एंड नो शेडो। इसका मतलब यार ये होता है कि हम लोग जो है यहाँ पे किस टाइप की शेडोज ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट की कैसी शेडो होनी चाहिए। हार्ड शेडो मतलब थोड़ी सी जिटरी सी शेडो होगी, मतलब थोड़ा अजीब सी शेडो होगी। अगर हम लोग देखें, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैसा, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मेरे कर्सर पे तो आपको देखेगा थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म शेडो है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें,
यहाँ पे ऊपर नीचे शेडो है। बट सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट शेडो कर दूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारी शेडोज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल सीधी लाइन आ चुकी है। सो ये होता है हमारा यहाँ पे शेडोज। इसमें जो होता है सॉफ्ट शेडो में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे CPU यूज़ होता है एंड हार्ड में थोड़ा कम यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रेंथ में हम लोग जो है शेडो की स्ट्रेंथ को यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये हमारा रिजोल्यूशन होता है, ये जो हमारा शेडो है इसका क्या क्वालिटी होने वाला है वो सारी चीज़ें। तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कलिंग मास्क। तो कलिंग मास्क में क्या होता है, कलिंग मास्क मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक लेयर का सिस्टम होता है यूनिटी के अंदर, लेयर जैसे आप लोगों ने फोटोशॉप या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो तो वहाँ पे लेयर का सिस्टम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लेयर का सिस्टम होता है, आप लोग लेयर असाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। ये वैसे ये जो लेयर वाली चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये होता इसलिए है, कलिंग मास्क इसके लिए यूज़ करते हैं सो दैट अगर हमने मान लो इसको एक लेयर दी है कार की, तो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं किस किस पे लाइटिंग पड़े। तो अगर मैंने यहाँ पे कार सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ कार पे पड़ेगी, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी लाइटिंग। सो ये होता है कलिंग मास्क का यूज़। इसके बाद अगर हम वापस से ऊपर आए तो डायरेक्शनल लाइट से हम लोग स्पॉट पे चले जाते हैं। तो स्पॉट लाइट मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो है आप यहाँ पे लाइटिंग दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम आपको यहाँ पे चेंजेस थोड़े से दिख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ से इंटेंसिटी आप पहले तो हम लोग रेंज पे आते हैं, रेंज हम लोग थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ओके, एंड देन वी विल इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे सो दैट ये हमारे कार पे पूरी तरीके से फोकस कर ले। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने FPS गेम खेले होंगे तो उसमें जो टॉर्च होती है वो इसी लाइट का यहाँ पे यूज़ कर रही होती है। अगर आप लोगों ने FPS हॉरर गेम्स यहाँ पे खेले हो तो उसमें आपको जो है यहाँ पे स्पॉटलाइट दिख जाएगी जो उसकी टॉर्च होती है। इसके बाद एंगल को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से, तो मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी को दिखाना है, आई मीन लाइट पे। इसके बाद आप अगेन कलर यहाँ पे आपको मिल जाता है, सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, ब्लैक वाइट। ब्लैक में तो नो कलर ही होगा ऑफ कोर्स, मतलब कोई लाइट ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा अगेन मोड, वही चीज़ है बेक्ड या रियल टाइम। इंटेंसिटी आ जाता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगेन मैं स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी मेनली 1.5 पे रखता हूँ, ओके। सो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगेन सेम चीज़ें हैं नीचे सारी की सारी सेम टू सेम चीज़ें जो मैंने आपको डायरेक्शनल लाइट में बताई। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट लाइट में। पॉइंट लाइट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को जो है ये सिर्फ रेंडर करेगी। ये अगर आप लोगों ने कुछ गेम्स खेलो जिसमें इंटीरियर्स होते हैं, इंटीरियर्स में जो ऊपर बल्ब्स लगे होते हैं वो यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे होते हैं मेनली। तो दिस इज़ पॉइंट लाइट। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एरिया को ही फोकस कर रही है। अगर मैं इसकी रेंज कम कर दूंगा तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ये स्फीयर देखें तो मैं इसकी आपसे बात कर रहा हूँ। अगर अगेन इंटेंसिटी आप लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी सारी सेम चीज़ें। ओके, सो लाइटिंग में यार यही सारी चीज़ें थी। अगर मैं आपको बताऊं तो लाइटिंग में जो हम लोगों ने देखा वो सारी थी डायरेक्शनल, स्पॉट, पॉइंट एंड एरिया लाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। एंड यहाँ पे मैं शेडो थोड़ा कर लेता हूँ, सॉफ्ट शेडो रख लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो अगर लाइटिंग को और इंप्रूव करना है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स देखे हों तो उसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव रहती है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग वगैरह सब कुछ रहता है। सो वो चीज़ हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा, वो विजुअल्स में आ जाता है गेम्स के, तो वो चीज़ हम बाद में देख रहे होंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे होंगे जो कि होता है बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर के बारे में जान रहे होंगे। सेकेंडली हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में यहाँ पे जान रहे होंगे। तो अगर मैं ऐड कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग किसी भी कंपोनेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं ऐड कंपोनेंट पे जाके बॉक्स कोलाइडर यहाँ पे डालता हूँ तो हमारा ऊपर पे आ जाता है। सिमिलरली बॉक्स की तरह स्फीयर कोलाइडर होता है, कैप्सूल कोलाइडर होता है। अगर आप लोग कोलाइडर डालेंगे तो आपको सारे दिख जाएंगे। बॉक्स हो गया हमारा, और मैश कोलाइडर होता है। मैश मतलब मेनली जो हमारे मैश होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। स्फीयर कोलाइडर होता है, टेरेन कोलाइडर होता है, व्हील कोलाइडर होता है। सो ये सारी चीज़ें हमारे कोलाइडर के अंदर आ जाती है। तो मेरे को बॉक्स कोलाइडर की ज़रूरत है, तो आई विल ऐड बॉक्स कोलाइडर। इसके बाद अगर आप लोग बॉक्स कोलाइडर देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इस एंगल से जाके देखूँ इसको तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स जैसा कुछ दिख रहा होगा। अब इसको हमें एडजस्ट करना होता है अपने जो हमारा प्रीफैब है, जो हमारी कार है। अभी के लिए यहाँ पे कार है तो मैं कार बोल रहा हूँ, तो हमें इस बॉक्स कोलाइडर को अपने कार के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। वैसे तो इसमें ऑलरेडी कोलाइडर्स हैं, ओके, वैसे तो हैं कोलाइडर्स, बट हमें होल पूरी कार के लिए चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एडजस्ट करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप लोग यहाँ से कर सकते हैं एडिट कोलाइडर पे जाके, या फिर आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके देखें यहाँ पे आप वैल्यूज़ पे यहाँ पे ट्वीक करके जो है आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वाई पे ये ऐसे इंक्रीज़ होगा, जेड पे शायद उस तरफ इंक्रीज़ हो रहा होगा। अगर मैं इस एंगल से आपको दिखाऊँ तो जेड पे ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पे इसका ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। तो मैं इस विंडो को भी ले रहा हूँ अपनी, और टायर को नहीं लूँगा मैं, या फिर ले सकते हैं, ओके टायर को ले लेते हैं। एंड इसको मैं यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ करूँगा। मैं इसे दोनों साइड पे कैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ
ऑल्ट क्लिक करके, जब मैं ऑल्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों साइड पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर अभी आप देखें तो ये हो चुका है। आपको सारे एंगल से इसको एडजस्ट करना होगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। एंड यहाँ से भी अगेन इस तरीके से, एंड यहाँ से आप ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं इस व्यू पे वापस आऊँ तो आपको दिखेगा हमारा बॉक्स कोलाइडर यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका देखो ऑप्शन आता है इस ट्रिगर, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। इस ट्रिगर हमारा मेनली हम किसी कोड को ट्रिगर करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी कोड को चलाने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर इस एरिया में कोई प्लेयर आ रहा है तो वो ये चीज़ होगी, अगर एक्स प्लेयर यहाँ पे आ रहा है तो वाई चीज़ यहाँ पे होगी, वो चीज़ हम लोग ट्रिगर, उस चीज़ के लिए ट्रिगर यूज़ करते हैं। इसका आता है मटेरियल। मटेरियल यहाँ पे लिखा है फिजिक्स मटेरियल। फिजिक्स मटेरियल अगर आप लोग यहाँ पे, हमारे कई टाइप के फिजिक्स मटेरियल होते हैं, लाइक नॉन फ्रिक्शनल मटेरियल हो गया, बहुत सारे मटेरियल होते हैं कि जिससे कि फ्रिक्शन कम कर सके या फिर बढ़ा सके, बाउंसीनेस बढ़ा सके, वो सारी चीज़ें जो हमारी फ्रिक्शन मटेरियल में आ जाता है। उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, वो आज का टॉपिक नहीं है। इसका पोजीशन जो कोलाइडर है, इसका पोजीशन का यहाँ पे आ जाता है। अगर आप इसको हिलाएं तो आपको दिख जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद अगेन मैंने आपको बताया ये स्केल के पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट मैंने जो आपको चीज़ बताई वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मैंने आपको नहीं बताया है अभी तक, रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी यार हमारा यूज़ होता है फिजिक्स से इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में फिजिक्स डालने के लिए हमारा रिजिड बॉडी यूज़ होता है। अगर आपके सीन में किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे रिजिड बॉडी है तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो ऑब्जेक्ट फिजिक्स यूज़ करेगा। जो यूनिटी की फिजिक्स है, यूनिटी ने जो फिजिक्स बनाई है उसका वो यूज़ करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मास को हम लोग ऐसे यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो इसका आता है हम लोग ड्रैग पे। तो ड्रैग का मतलब यार ये हो गया कि जो हमारी हवा चल रही है, अगर आप लोग इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिक्स से रिएक्ट करेगा, तो हवा यहाँ पे चलेगी। जैसी मतलब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हवा इस ऑब्जेक्ट को कितना धक्का देगी पीछे की तरफ, मतलब एक तरीके से हम लोग बोले तो वेलोसिटी का अपोजिट होता है यहाँ पे ड्रैग। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ बढ़ रहा है तो ड्रैग जो है इस तरफ लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे विजुअली समझाना चाहूँ तो वो यार ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट बनाऊँ क्यूब, एंड इसका पोजीशन रीसेट करके यहाँ पे मैं रख दूँ, तो अगर मैं बोलूँ ये चीज़ ड्रैग है और ये चीज़ हमारा कार है, तो अगर कार इस तरफ मूव कर रहा है तो हमारा जो ड्रैग है वो इस तरफ मूव करेगा। अगर हम ड्रैग बोले रियल लाइफ में तो वो हवा हो गई एक तरीके से, जो हमारी एयर चलती है। अगर हम लोग कार चला रहे हैं तो एयर हमें पीछे की तरफ धकेलती है, तो वो एक ड्रैग हो गया। तो ये इतना बड़ा कोई फैक्टर होता नहीं है। इसके बाद आता है ग्रेविटी यूज़ कर रहा है या नहीं। इस किनेमैटिक पर, इस किनेमैटिक क्या होता है, इस किनेमैटिक हमें अलाउ करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस पर कोई भी फोर्स ना लगे, रिजिड बॉडी का फोर्स भी ना लगे, फिजिक्स इसके साथ इंटरेक्ट ना करे, उसके लिए हम लोग इस किनेमैटिक का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं इंटरपोलेट पे। इंटरपोलेट मेनली हमारा जो कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर ह्यूमनॉइड कैरेक्टर होता है, उस पर यूज़ होता है यहाँ पे हमारा इंटरपोलेट हमें ये इंश्योर करवाता है कि जो मूवमेंट है वो यहाँ पे जिटरी मूवमेंट नहीं है, वो यहाँ पे जो है हमारा स्मूथ मूवमेंट जा रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटरपोलेट यूज़ करते हैं। कोलिजन डिटेक्शन हमारा टाइप हो गया एक टाइप का कि कितना एक्यूरेसी होगी कोलिजन डिटेक्शन में। अगर हम इसको डिस्क्रीट रखते हैं तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा कम होती है, और जैसे जैसे हम इन ऑप्शंस को बढ़ाते जाते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। और सेम उसी टाइम पे जो CPU का कंजप्शन होता है, CPU पावर का कंजप्शन, वो भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस करते हैं तो जो हमारा डिटेक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, हर फ्रेम पे होगा, या फिर हर 2 फ्रेम्स पे होगा, हर 3 फ्रेम पे। और डिस्क्रीट है तो हर 10 फ्रेम पे कोलिजन डिटेक्शन हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो है हमारा यहाँ पे इसमें आता है। कॉन्स्ट्रेंट्स पे आ जाते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स हमारा जो होता है, इस पे आप लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन देख रहे होंगे, फ्रीज पोजीशन एंड फ्रीज रोटेशन। आप इसका पोजीशन एंड रोटेशन फ्रीज कर सकते हैं, मतलब वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको चेक कर दूं तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। अभी आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लें इस पर, बट ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। इन्फो यार यहाँ पे आपके जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी, जो चीज़ें होती हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वेलोसिटी, स्पीड, लोकल सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। बाकी रिजिड बॉडी का जो स्क्रिप्टिंग हमारा API होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजिड बॉडी यूनिटी के अंदर, अगर आप लोग फिजिक्स बेस्ड गेम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर मैंने इस पर रिजिड बॉडी लगा दिया है, अब मैं आपको रिजिड बॉडी का गेम यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होता है रिजिड बॉडी से। तो अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ कर दे रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ अगर कोई कार हाई से हवा में उड़ रही है तो वो नीचे गिर जानी चाहिए। तो सेम चीज़ जो हमारी यहाँ पे होगी, अगर हम लोग देखें तो हमारा, आप लोगों ने देखा होगा वो कार वहाँ से नीचे गिर गई। सो ये जो होता है हमारा यहाँ पे फिज़िक्स का यूज़ होता है, रिजिड बॉडी का यूज़ होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाऊँगा तो अगेन ये नीचे गिरती जाएगी। जितनी बार मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा कि इतनी बार जो है यहाँ पे नीचे गिरती जाएगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये है हमारा
रिजिड बॉडी। तो यार यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा लाइटिंग एंड रिजिड बॉडी के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।